हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सिंह अपनी सेक्रेटरी के साथ उसी लोकेशन पर आता है और वहां पर ही उसका सेक्रेटरी कहता है कि यही वो लोकेशन शो हो रही है जहां पर रिंग का मोबाइल है। तो वहां ये लोग देखते हैं कि कार के पास एक लड़की बेहोश पड़ी होती है और गार्ड कहता है कि एम्बुलेंस को बुलवाने की कोशिश करो, ये लड़की सांसें ले रही है। तो सेक्रेटरी कहता है कि बॉस ये तो वही लड़की है जो वीडियो में थी। तभी फिर वो गार्ड को बातों में लेता है और उसे ये कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है और वहां पर ही वो उसको वीडियो भी दिखा देता है और उसे कहते हैं कि हमारा आपसी मामला है, हम इसको हैंडल कर लेंगे। तो गार्ड उस लड़की को इसके हवाले करता है। तभी फिर वो गिफ्ट को कार में बिठाता है और उसका डाटा निकालने की कोशिश करता है और कहता है कि बॉस ये तो आपके शेयर होल्डर सियालिकित की बेटी है। तो वहां पर ये सिंह फ्लैशबैक में सोता है कि सियालिकित तो इसका शेयर होल्डर पार्टनर था जिसने इसको बिजनेस में धोखा दिया होता है और इनकी अनबन हो जाती है। और इसको ऑफिसर ने भी बताया होता है कि जिन लोगों को शूटिंग के लिए भेजा होता है वो यही सियालिकित ही था। तभी फिर वो कहता है सियालिकित अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब वो उसको कॉल करता है, वो सो रहा होता है, उसकी गर्लफ्रेंड ने कॉल उठाती है और वहां पर ये जोर से चिल्लाता है कि सियालिकित तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरी वाइफ को किडनैप किया हुआ है और अब तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। तो वो चौंक के उठता है और वहां पर ही वो कहता है कि सिंह ये तुम क्या कर रहे हो, मेरी बेटी तुम्हारे पास क्या कर रही है। तो सिंह कहता है तुम्हें इसकी इतनी फिक्र हो रही है, मैं तुम्हें 30 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुमने मेरी वाइफ रिंग को मेरे हवाले ना किया तो तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। तो वहां पर ही वो फोन रख देता है। इधर से दिखाते हैं कि टी अपनी वैन में रिंग को किडनैप करके लेके जा रहा होता है। तो रिंग की जैसी जाग होती है टी उसको पीछे से देखता है, वो पीछे से आकर इस पे हमला करने लगती है। तो वो उसको पास पीछे चला जाता है और उसको पकड़ लेता है और उसे कहते हैं तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो जैसे ही वो छूती है टी को तो वो भविष्य देखने लग जाती है कि एक वैन व्हाइट कलर के सामने से आ रही है और इनका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है। तभी फिर वो जोर से चिल्लाती है कि कार को रोको। अब वो जोर से चिल्ला रही होती है तो टी उसको हैरानगी से देखता है। अब वो जब ज्यादा चिल्लाती है तो वो अपने ड्राइवर को कहता है कि गाड़ी रोको। तो जैसी गाड़ी रुकती है तो तुरंत सामने से एक व्हाइट कलर की हाईएस गुजरती है और इनकी जान बच जाती है। तभी फिर वो हैरानगी से रिंग को देखकर कहता है कि इसका मतलब जो तुम कहानियां बताती हो वो सच्ची होती है। इधर से दिखाते हैं कि सिंह गिफ्ट को हॉस्पिटल लेकर आया होता है और वहां पर ही सियालिकित की कॉल आती है सिंह को और वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि इस किडनैपिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं तो रिंग को जानता भी नहीं हूँ। तभी फिर वो बताता है कि मैं तो अपने एक बिजनेस पार्टनर की बर्थडे पार्टी पर मैंने अपनी बेटी को भेजा था। तभी फिर सिंह कहता है कि अच्छा तो तुम उसका नाम बताओ। इधर से सियालिकित की जो गर्लफ्रेंड होती है वो जानबूझकर सियालिकित के हाथ पर चाय गिरा देती है ताकि वो नाम ना बता सके और वहां पर ही उसका मोबाइल गिर के टूट जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड पे चिल्लाने लगता है और सिंह को नहीं पता चल सकता कि आखिर कौन था वो। इधर से डॉक्टर आकर सिंह को बताती है कि इस लड़की को ड्रग दिया गया है, कुछ देर तक इसको होश आ जाएगा। उसके जाने के बाद सिंह परेशान होता है कि कहीं रिंग को भी तो वही ड्रग नहीं दिया गया। तो सेक्रेटरी कहता है कि हमें इस लड़की का मोबाइल चेक करना होगा कि लास्ट कॉल इसको किसने की। तो जैसे ही वो लोग कॉल देखते हैं तो नाम उस पे आता है चौधरी कांड। तभी वो कहता है ये कौन है, चलो लोकेशन देखो कि आखिर ये मोबाइल कहाँ एक्टिव है। अब टी रिंग को बांध के बैठा होता है। तभी वो उसको कहती है कि अब तुम मुझे शूट कर दोगे और टायर वगैरह जला दोगे। तो वो उसे कहता है और तुम्हारा किस्सा खत्म होगा। तभी वो इसे कहती है मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। तभी वो इसे कहता है गेस करो। तो फिर वो कुछ देर बाद कहती है अच्छा तो सिंह। तो पीछे से सेक्रेटरी कहता है कि सिंह का नाम मतलब बॉस का खून जलता है। तभी वो कहती है कि आखिर सिंह को तुम क्यों मारना चाहते हो, वजह क्या है। तभी फिर टी उसके आगे गन तानता है और वो नडर तरीके से बैठी रहती है, बिल्कुल नहीं डरती। तभी वो हैरानगी से इसको देखता है और इसके पास आता है और इसे कहता है कि तुम्हें डरना चाहिए और मेरे आगे भीख मांगनी चाहिए कि मुझे मत मारो। तभी फिर वो फिर भी बहादुरी से बैठी रहती है। तो वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि तुम कार में जाओ, मैं आता हूँ। वहां पर ये इसको अलग जगह पे ले जाता है, इसके हाथ खोलता है और इसे चॉकलेट देता है। अब वो चॉकलेट मजे से खा रही होती है तो उसे कहता है कि तुम्हें डर नहीं कि इसमें कोई ड्रग होगा। तो उसे कहती है इस पॉइंट पे मैं चाहती हूँ मेरा बस पेट भर जाए। तभी वो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। तो इसे कहती है इसमें क्या है, मरना तो सबने है, अगर मेरे मरने के बाद कुछ अच्छे कर्मा मिल जाएंगे तो ये है कि नेक्स्ट जन्म में मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। तभी फिर वो उसको कहता है कि अगर तुम्हारी जान भी जाएगी तो सिर्फ सिंह की वजह से जाएगी, हालांकि सूर्यारिक फैमिली ने तुम्हारी बहुत अच्छी केयर की है। तभी वो उसे कहती है अच्छा तो इस फैमिली के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन रखते हो, तो मुझसे क्या जानना चाहते हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि सिंह के पास कुछ भी ना रहे, मैं जिद्दी पैदा हुआ हूँ और हर चीज मुझे बहुत आसानी से नहीं मिली है जिस तरह से सिंह को मिल पाई है। तो वो उसे कहती है इसका मतलब तुम सिंह से जेलस हो। तो उसे कहता है कि हाँ मैं जेलस हूँ, खासकर इस चीज को लेकर कि सिंह के पास एक बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन वो भी तुम हो। तभी फिर वो उसे कहती है अच्छा तो तुम फिर मुझे मारना चाहते थे, लेकिन तुमने फिर उस वक्त मुझे मारा क्यों नहीं। तभी फिर वो मुस्कुराता है और हंस के इसके पास आकर चिपक कर बैठता है। तो उसको हैरानगी से देखती है। तो वो उसे कहता है कि इस वजह से क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गई हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो क्योंकि तुम मेरे चेहरे पे स्माइल आई हो जैसे कि अभी, तो मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ और मेरी बॉडीगार्ड बन जाओ और मेरा ख्याल रखो।
मैं तुम्हें हर चीज दूंगा और मैं सिर्फ थाईलैंड में थोड़ी ना बिजनेस करता हूँ, मैं हर जगह करता हूँ। तुम्हें हर जगह पे अपने साथ लेकर फिरूंगा और तुम्हें वहां पर आजादी होगी। अब वो उसको हैरानगी से देखती तो उसे कहता है फिर क्या हो गया म्यूजिका, तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं सिंह की तरह तुम्हें जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं रखूंगा कि शादी में बंध के उसके साथ रहो और कैद रहो। मैं तुम्हें हर तरह की आजादी दूंगा और हर चीज तुम्हें दूंगा, कोई तुम पे कैद या जबरदस्ती नहीं होगी। अब वो फिर से उसको देख रही होती है और उससे कहती क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? तो उसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें हर चीज दूंगा, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा, बताओ तुम्हें कितने चाहिए, जितना तुम्हें सिंह देता है उससे मैं ज्यादा दूंगा। तभी फिर वो उसको कहती है कि 2 दुगना नहीं 3 दुगना। फिर वो उसको हैरानगी से देखता है। इधर से दिखाते हैं कि टी का बॉडीगार्ड देख रहा होता है कि कोई आ रहा है बोट पे, तो वो आकर अपने बॉस को बताता है कि बोट पर कोई लोग आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो सिंह है। तो दिखाते हैं कि सिंह जैसे ही एंटर करता है तो वो फायरिंग करने लग जाता है। इधर से भाग जाती है रिंग भी, तो वहां पर ही टी उसको रोक भी रहा होता है। तो ये लोग फायरिंग की आवाज से छुप रहे होते हैं पिलर के पीछे। अब सब लोग पिलर के पीछे छुप कर फायरिंग वगैरह कर रहे होते हैं। इनकी फायरिंग ऐसी चल रही होती है तो दिखाते हैं कि रिंग भी पिलर के पास आकर रुक जाती है और जैसे ही वो देखती है कि सिंह थोड़ा इसके करीब खड़ा है तो ये लोग फायरिंग करते करते एक दूसरे के पास भाग कर आते हैं और जोर से एक दूसरे को हक करते हैं। अब जिस तरह से इन्होंने हक किया होता है तो पीछे से टी इनको देख रहा होता है और टी देखकर फिर से जेलसी फील कर रहा होता है और वहां पर ही वो एक आध बार फिर से शूट करता है और आखिर वो वहां से भाग जाता है। इधर से सियालिकित अपनी बेटी से इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है कि तुम आखिर म्यूजिका से कैसे मिली और वहां पर क्या कुछ हुआ था। तभी वो कहती है कि ड्रग लेने के बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बस ये है कि म्यूजिका ने मेरी हेल्प की थी। तो वहां पर ही वो उसे कहता है तुम किस तरह से उस लड़की से मिली थी? तो फिर वो उसे बताती है मैं तो इंस्टाग्राम पे उसको दिखा था, वो भी लिन ने मुझे दिखाया था। तभी वो कहती है ना लिन? तो लिन बहाना करने लग जाती कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, तुम बहुत से लोगों को देख रही थी तो मैंने उसे कहा था कि इसके साथ फन कर लो, ये कुछ प्यारी नजर आ रही है और तुम ही ने उसको चूज किया था। तभी वो कहती क्या मैंने चूज किया था? वो उसे कहती हाँ। तो वहां पर ही वो थोड़ा कुछ छुपाने की कोशिश लिन कर रही होती है और वो सियालिकित को बातों में लेने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो कोइंसिडेंस हुआ ही होगा और कुछ ना कुछ खतरा था, लेकिन शुक्र है ये वापस तो आ गई। अब रिंग धूप में बैठी होती है और सिंह उसको देख रहा होता है तो इनका गार्ड जानकर आकर स्लिप होने की एक्टिंग करता है ताकि ये दोनों एक दूसरे को देखे और बात कर सके। तो वहां पर ये रिंग जैसे इसको देखती है और इसके पास आने लगती है और आकर इसको देखती है तो दोनों एक दूसरे को सॉरी करते हैं। तो वहां पर ही वो इसे कहता है कि तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि बाहर खतरा है। तभी फिर वो इसे कहती है कि इसमें क्या हो गया, तुम्हें पता था ना कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी। तो वहां पर ही गार्ड आकर इन्फॉर्मेशन देने लगता है सिंह को कि चौधरी कांड इसका रियल नाम टी है, ये मलेशिया से आया हुआ है और ये श्रीलंका का न्यू शेयर होल्डर है। वहां पर ये सारी इसको डिटेल बताता है। तभी फिर वो इसे कहती है कि हाँ ये हमारी फैमिली के बारे में अच्छे से जानता है और इसको ये भी पता है कि मेरे पास एक स्पेशल पावर भी है। तो वहीं सिंह हैरान होता है कि इसके बारे में तो ज्यादा लोगों को नहीं पता, इसको कैसे पता? तभी फिर वो उसे कहती है कि कहीं ये ग्रैंडफादर का कोई दुश्मन तो नहीं? तो उसे कहता है ऐसा हो सकता है। तो उसे कहती कि नहीं, वो है तो हमारी एज का ही, वो तो तुम्हारी एज का है, तो उनका दुश्मन कैसे हो सकता है? तभी वो कहता है अगर वो मेरी एज का है तो वो तुम्हारे साथ क्या चाहता है? तभी फिर वो उसको बताती है कि उसने मुझे एक ऑफर दी है, वो ये चाहता है कि मैं उसकी बॉडीगार्ड बन जाऊं और उसे प्रोटेक्ट करूं। तभी फिर वो हैरान होता है क्या क्या वो ये चाहता है? तभी वो उसे कहती है कि हाँ वो तो मुझे ये भी कह रहा था कि जितना तुम मुझे पे करते हो वो उससे दुगना मुझे देगा। तो उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हें पैसे तो नहीं देता हूँ। तो उसे कहती है कि सिंह लेकिन मुझे पैसा भी तो पसंद है। तभी वो इसके पास आके कहता है फिर ये बताओ तुमने क्या ये ऑफर को एक्सेप्ट कर ली? तो उसे कहती मैं थोड़ा बहुत सोच तो रही थी। तभी फिर वो उसे बताने लगती है कि उसको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो मेरी बहुत ज्यादा मिन्नतें कर रहा था। तो उसे कहता है ये तुम क्या कह रही हो, वो तुम्हें गन से शूट करने वाला था और तुम ये कहती हो कि वो मिन्नत कर रहा था। तभी वो कहती है कि खैर तुम सही टाइम पर आ गए, अगर तुम ना आते कि शायद मैं अपना मन भी बना लेती। तो वहां से ही वो लंगड़ाते हुए जा रही होती है तो सिंह उसको देखता है। वहां पर ही वो फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि इसको जाकर लगा दो ट्यूब वगैरह, मुझे लग रहा है कि इसको कहीं चोट आई है। तो वहां पर ही सेक्रेटरी कहने लगता है कि बॉस ये काम आपको करना चाहिए, कहीं पर्सनल जगह पे उनको चोट लगी हो तो। तभी वो उसे कहता है ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना तुम जाओ उसका ध्यान करो। तो वहां पर ही वो कहता है ओके बॉस और चला जाता है। अब सिंह अपना काम कर रहा होता है और वहां पर ही उसको अचानक रिंग की आवाजें आने लग जाती हैं कि पॉन थोड़ा आराम से करो, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है और ये कितना ज्यादा टाइट है। तभी वो इसकी अजीब आवाजें सुनकर जल्दी से भागता है और कहता है ये क्या हो रहा है। तो वहां पर ही जैसे ही रिंग देखती है कि सिंह आया है तो वो कहती है कि पॉन अगर मैं ना चल पाई तो क्या तुम मुझे अपनी गोद में उठा के ले चलोगे? तो वहां पर ही ये जेलस होता है और कहता है पॉन हटो, मैं इसको पट्टी बांधता हूँ। तो वहां पर ही इसको पट्टी बांधने के लिए बैठता है, पाँव को जोर से प्रेस करता है तो जोर से ये पाँव मारती है और इसकी आंख पे लग जाता है। तो वहां पर ये कहने लग जाती है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता लगा कि तुम्हें लग गया है। तभी वो उसे कहता है कौन इतनी जोर से मारता है? तभी वो कहती मैं इसको देखती हूँ। तो वो कहता है ठहरो ठहरो, कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारी पट्टी बांध देता हूँ। अब वो उसके पाँव पे ट्यूब लगाता है और जैसे ही पट्टी बांध रहा होता है तो रिंग उसको प्यार भरी नजरों से देख रही होती है और वहां पर इन दोनों का आई इंट्रैक्शन भी होता है।
इधर से दिखाते हैं कि सिया लिखित वगैरह ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो वहां पर ये दिखाते हैं कि टी आता है और आकर गिफ्ट देता है गिफ्ट को और उसको कहता है कि मैं तुमसे सॉरी करने आया हूँ। तभी वो इसे कहती आर यू सीरियस। तभी वो इसे कहता है कि मैं तुम लोगों को सारी स्टोरी बताता हूँ कि एक्चुअली उस दिन किसने पानी में ड्रग दिया था। तभी वो बताता है कि जिस लड़की को तुम अपने साथ लाई थी वही लड़की गद्दार थी, क्योंकि वो सिंह के साथ मिली भी। और वहाँ ये इनको कहानी सुनाने लग जाता है कि वो सिंह की वाइफ है, ये सब कुछ प्री प्लान था, उन्होंने हमें फंसाने की कोशिश की है। लेकिन गिफ्ट उसकी बात से अग्री नहीं कर रही होती, वो बार बार यही कह रही होती है कि मुझे तो उस लड़की का बारे में लिन ने बताया था। और लिन आके भी बहाना करने लग जाती कि मैंने तुम्हें बहुत से कॉन्टेक्ट्स दिखाए थे, तुम्हें ये लड़की पसंद आई थी क्योंकि तुमने कहा था कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब रिंग अपसेट होती है, टेरेस पे खड़ी होती है और फ्लैशबैक में सोचने लग जाती है कि जब सिंह ने इसे पट्टी की होती है तो उसने इसे ये कहा होता है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें नुकसान पहुंचा। तभी वो इसे कहती है कि तुम्हें प्रिटेंड करने की कोशिश ना करो कि तुम्हें मेरी फिक्र है। तभी वो इसे कहता है कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा क्योंकि मैं बाकी तुमसे, और वो ये बात कहते कहते चुप हो जाता है। तभी वो इसे कहती है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो ना। तो वो इसे कहता है कि नफरत तो तुम मुझसे करोगी, क्योंकि तुम जिससे भी प्यार करोगी मैं उसे जान से मार दूंगा और तुम्हें मजबूरन मेरे साथ रहना पड़ेगा। तभी फिर वो अपसेट होकर रूम में आने लगती है तो वो देखती है सामने सिंह है। तो वो इसे कहती है सिंह तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो इसे कहता है क्या हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते, अगर हम नॉर्मल रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, तुम्हें ना ही नुकसान पहुंचेगा और ना ही तुम इस तरह से ब्लाइंड रहोगी। तभी फिर वो इसे कहती है तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें भी अपना आज से ध्यान रखना होगा। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैंने इसके बारे में एक मेथड सोचा है। अब वो इसके पास आ रहा होता है, तभी वो उसको एक्सक्यूज करके जाने लग रही होती है, लेकिन वो उसको जाने नहीं देता और कहता है कि आई एम सॉरी, और उसे अपनी गोद में जबरदस्ती उठा लेता है और उसको रूम में ले आता है। अब वो चिल्ला रही होती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि बस मैंने ये मेथड सोच लिया है, अब से तुम अपनी ये स्पेशल पावर को खो दोगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वो इसे कहती क्या मतलब, तुम मेरी वर्जिनिटी मुझसे लेना चाहते हो कि मैं अपनी ये पावर्स खो दूं। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी ये पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है, आज टी तुम्हें जान से मारने वाला था। तभी फिर वो उसको कहती है कि हम कोई और तरीका भी तो ढूंढ सकते हैं। तो वो उसे कहता है कि नहीं, ग्रैंडफादर ने वैसे भी तुम्हें मुझे सौंपा था, तो अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो और हम शादी तो वैसे कर चुके हैं, चलो अब हम सेक्स करते हैं, सेक्स करेंगे ज्यादा ठीक रहेगा, बच्चा हो जाएगा तो तुम अपनी ये पावर सारी खो दोगी और लाइफ में सुकून आ जाएगा। अब वो इसके ऊपर आकर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो इसको रोक भी रही होती है। अब वो इसकी नेक पे किस वगैरह कर रहा होता है, ये इसे रोक भी रही होती है कि प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। तभी वो उसको कहती है सिंह प्लीज, तो वो रुक जाता है। तभी वो इसे कहती है कि अगर तुम मेरी इन पावर्स से तंग थे तो तुम्हें मुझे वापस नहीं लाना चाहिए था, और वैसे भी तुम्हारे बहुत ज्यादा दुश्मन है, कोई एक नहीं है, बहुत ही ज्यादा हैं। और मैंने ग्रैंडफादर से प्रॉमिस किया था, उन्होंने हमारी जबरदस्ती बेशक शादी कराई है, लेकिन उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, तो मुझे इतना तो कुछ करना चाहिए। तभी वो इसे कहती है कि हाँ, मैं जिंदगी में शादी करना चाहती हूँ और मैं फैमिली भी बनाना चाहती हूँ और मैं सेक्स करना चाहती हूँ उस इंसान के साथ जिसे मैं रियल में प्यार करती हूँ, ना कि उसके साथ मैं सेक्स करना चाहती हूँ जैसा कि तुमने कहा है कि मेरी पावर्स चली जाएं। तभी वो इस बात पे थोड़ा शर्मिंदा होता है और फिर वो साइड पर जाकर बैठ जाता है। तो ये भी जाके साइड पर बैठती है और वहां पर ही ये दोनों रोने लग जाते हैं और ये पार्ट यहाँ पर ही एंड हो जाता है।